गोमपुरी गौसाई स्थित गौशाला सेवा समिति की बैठक समिति अध्यक्ष पप्पा रामगर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में सचिव सोहन सिंह गोयल, कोषाध्यक्ष हुक्माराम खदाब, उपाध्यक्ष डूंगर राम दर्जी और गौशाला की टीम के साथ गांव की जनता भी शामिल रही। चर्चा का मुख्य विषय रहा गांव में गौशाला के लिए जल समस्या और उसके स्थायी समाधान के उपाय। बैठक में बताया गया कि गौशाला में भामाशाहों के सहयोग से कई निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और सहयोग लगातार जारी है। गौशाला समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशालाओं में 15% अनुदान बढ़ाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही ये मांग रखी कि पूर्व सरकारों की तरह 9 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 महीने का अनुदान दिया जाए, जिससे गौवंश की सेवा में कोई बाधा न आए। समिति ने सरकार से गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की विशेष योजनाएं लागू करने की बात कही। न्यूज 21 की टीम ने वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन गणेश सिंह के साथ समिति से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। 200 लगातार गौशालाओं का कवरेज हो रहा है, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या समस्याएं आ रही है, और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज गौशाला समिति के अंदर यहाँ गोसाई के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो अध्यक्ष साहब है जो पप्पू राम जी गर्ग, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस जो गौशाला है इसका कब से निर्माण हुआ है और इसके अंदर बात करते हैं समस्याओं की किस प्रकार की श्रेणी है और बात करते हैं मुद्दे मसले क्या है। तो पहले तो पप्पू जी, हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी, जो हमारे गौशाला का मुद्दा उठा रहे हो आप। धन्यवाद। तो बात करते हैं पप्पू राम जी, कब से आप यहाँ कार्य करते हो, कब से अध्यक्ष बने हो, और बात करें गौशाला कितनी गौवंश है आपके पास, कितना सरकारी अनुदान आ रहा है, कितना निजी है और कितना जन सहयोग हो जाता है। हमारे ये गौशाला 2021 से चालू है जी, और सरकारी फंड तो अभी पहले तो आया नहीं आ रहा, जन सहयोग से चल रहा था और अभी चालू हुआ है। भामाशाह सहयोग कर रहे हैं। पहला मुद्दा तो हमारे गौशाला के अंदर जमीन नहीं है। वो सरकार से हम मांग करते हैं कि पहले तो हमको जहाँ गौशाला लगी हुई है वहाँ भी जमीन काट के हमको दे दो, ताकि गौशाला या निर्माण कराते हैं या दूसरा कोई काम कराते तो अड़चन नहीं आती है। ये सरकार हमारी पहली मांग ये है। और फिर दूसरी मांग है, 9 महीना का अनुदान मिलता है, वो भजनलाल सरकार से निवेदन है कि 12 महीना का कर दे। क्या बरसात की टाइम गायों को सभी लोग गौशाले के अंदर लाते हैं और उस टाइम हमारे पास तो पैसे है नहीं, 12 महीना का करता है तो गौ माता का भरण पोषण ठीक से अच्छी तरह से चल सकता है। तो सर बात करते हैं जैसे बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था है, जो बिजली बिल है, तो काफी कार्यकारिणी टीम है गौशालाओं से, उनकी मांग है कि ये मान लो सरकार के द्वारा वहन करे, तो इस पर आप क्या राय है? हमारी तो यही राय है कि यदि सरकार ये योजना चालू कर देती है बिजली पानी की, तो हमको बाहर से टैंकर नहीं मंगाना पड़ता है और पैसे भी बेफालतू खर्च नहीं होते। अभी गौशाला के फंड से हमको बिल भरना पड़ता है। यही हमारी मांग है भजनलाल सरकार से, हमारा बिल है वो माफ हो और हर गौशाला के अंदर पानी की ट्यूबवेल को दी जाए। 9 महीने का सरकारी अनुदान है, उसको बढ़ाने की भी मांग है। वो तो पिछली सरकार कांग्रेस ने तो 9 महीने का कर दिया, पहले 3 महीने का, 6 महीने का और 9 महीने का भी कर दिया। अब हमारी बीजेपी सरकार से अनुरोध है कि आप 12 महीने का करो। आप हर मुद्दे उठाते हो, गौ माता का उठाते हो और हिंदुत्व का उठाते हो, तो फिर ये 12 महीनों का आप क्यों नहीं करते हो? हमारी यही भजनलाल सरकार से मांग है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करके 12 महीने का अनुदान हमको दे रहा हो गौशाला को। और अक्सर बात है जो चिंता का विषय बना हुआ है कि नस्ल सुधार गौशाला, क्योंकि आपके पास 250 लमसम गौ माता है, तो इसकी जो अर्निंग है वो नहीं ले पाते हो, नस्ल सुधार दुधारू पशु नहीं है, इस पर भी थोड़ा सरकार ध्यान दे। देखिए, हमारे पास ये कोई साधन है नहीं जो हम नस्ल सुधार करते हैं। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हमको भी कोई सहायता दिलाओ ताकि नस्ल सुधार हो सके। नस्ल सुधार से क्या होता है कि गौशाला में दूध हो जाता है तो इससे निर्भर हो जाती है गौशाला। चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था, क्या डिमांड है आपकी? चिकित्सा हमारे है ही नहीं, वो कभी कभी बाहर से आते हैं तो उसके पास में वो दवाई है नहीं, दवाई हम बाहर से लेके आते हैं प्राइवेट से, तो वो ज्यादा पैसे लेते हैं और गौ माता हमेशा कोई बीमार पड़ जाती है। तो उसके बारे में सरकार से मांग है कि हर पंचायत समिति पर एक चिकित्सालय होना चाहिए। आजकल देखा जाता है कि जो गौशाला है भ्रष्टाचार की श्रेणी में भी आ रही है, राजनीति भी होती है, तो इस पर क्या टिप्पणी करना चाहोगे? हमारे यहाँ राजस्थान में मारवाड़ में तो ये है नहीं, और आजू कोई व्यापार होगा तो होगा, हमारे यहाँ तो नहीं है भ्रष्टाचार। तो बात करते हैं कि जैसे नंदीशाला को गौशाला के अंदर जोड़कर देखा जाए, और एमएलए एमपी या जिला प्रमुख प्रधान की किस प्रकार का सपोर्ट रहता है, या ग्रामीण लोग, हर प्रकार के लोग किस प्रकार सपोर्ट करते हैं, किसान वर्ग?
और वो तो सही है ये जैसे अभी 250 नंदी यानी गौशाला में गौ माता है, तो इसमें 150 तो नंदी महाराज ही है, तो इन साथ में जोड़ देते तो बहुत फायदा हो जाता है और नंदी महाराज भी साथ में रह सकते हैं। तो भाई साहब कैसे सेवा हो रही है इनके पप्पू जी के कार्यकाल के अंदर? बहुत बढ़िया। समय समय पर क्या क्या डालते हैं? हर चीज क्या? चारा दरिया राशि गुड़ सब। क्या कहना चाहोगे भाई साहब, क्या सेवा हुआ है गौ माता की सेवा बढ़िया होती है पप्पू जी कार्यकाल के अंदर? बढ़िया सेवा, क्या एक कुछ नंबर। सुझाव देना चाहोगे कुछ चैनल के माध्यम से कुछ? नहीं एकदम से आप डॉक्टर पप्पू जी की तरफ से। अच्छा। और भाई साहब क्या नाम है आपका? युवा हो तो युवाओं को क्या प्रेरित करना चाहोगे कि गौ माता का बढ़ चढ़कर सहयोग किया जाए, सेवा की जाए? गौ माता की सेवा करो। तो पप्पू जी बात करते हैं कि निजी है किस प्रकार हो जाती है, सरकारी अनुदान कितना आ रहा है आपका, और बात करें गोबर है तो गोबर गैस के अंदर कन्वर्ट हो और गोबर केंचुआ खाद बने, ऐसे कुछ प्लानिंग आ गई है भविष्य में आपकी? हाँ तो हम तैयार हैं इसके लिए। हमारे पास गोबर भी है और जगह भी है, तो गोबर गैस से जैसे लाइट है और आत्मनिर्भर बन जाती है। सरकार यदि सहायता करनी चाहती तो हम लगाने के लिए इच्छुक है। तो निजी है दूध वगैरह छाछ और गोबर वगैरह कितना एडजस्ट हो जाता है क्या आपके साथ? अभी तो दूध हमारे पास है नहीं, क्यों कि ये पशु है वो ऐसे दूध और है नहीं। गोबर कितना हो जाता है? गोबर हो जाता है 1.5 लाख का साल में। तो बात करते हैं कि गौशाला है जो 90% है गोचर भूमि में है, हाँ, पटा नहीं है। पटा नहीं। तो एमएलए एमपी की जिला प्रमुख प्रधान की जो भी योजना है वो नहीं पहुंच पाती है। नहीं पहुंच पाती है। तो अगर पटा बन जाए तो काफी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत फायदा हो जाता है और अभी तो हमको बहुत मुसीबत में है, जमीन हमारे पास में है नहीं और गौचर भी है तो वो सरकार दे नहीं रही है। तो पूरी कार्यकारिणी का टीम का नाम क्या है आपके? हमारे पूरा अध्यक्ष का नाम पप्पाराम, सचिव है सोहन सिंह जी गोयल और उपाध्यक्ष है डूंगराम जी दर्जी, कोषाध्यक्ष हुकुमाराम जी खदा। तो क्या भविष्य के अंदर कोई सरपंच का सपोर्ट है कोई आपके पास? अभी तो नहीं, सरपंच का अभी तक नहीं। तो आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों लगातार गौशालाओं की कवरेज हो रही है, किस प्रकार मुद्दे मसले क्या समस्याएं आ रही है, और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताऊंगा कि सरकारी अनुदान के साथ साथ जो एमएलए एमपी की योजनाएं हैं जिला प्रमुख प्रधान की, तो वो गौशालाएं हैं जो वंचित रह रही है, क्योंकि 90% गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि के अंदर है, पटा नहीं है। तो पटा नहीं होने के कारण एमएलए एमपी की योजना है वो नहीं मिल पाती है, तो काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।